हाँ तो भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ब्रीड के बारे में जिसको लोग प्यार से बहुत ज्यादा वफादार बोलते हैं, यानी कि जर्मन शेफर्ड। लेकिन भाइयों, जर्मन शेफर्ड के भी दो प्रकार होते हैं। पहला जर्मन शेफर्ड भाई साहब जो देश की सुरक्षा करता है, और दूसरा वो जर्मन कुत्ता है जिसका पाकिस्तान में हलाला हुआ था वहाँ की देसी कुतिया के साथ। लेकिन मेरे भाइयों, अभी वो जर्मनी जाकर प्रसिद्ध हो गया है और जर्मन शेफर्ड के नाम से उसको जाना जाता है इंडिया में। लेकिन वो है एक नंबर का दोगला, क्योंकि भाइयों वो पैदा हुआ हिंदुस्तान में लेकिन उसका हलाला हुआ है पाकिस्तान में। अब तक तो आप पहचान ही गए होंगे हमारे वन एंड ओनली गेडू राठी के बारे में। तो मेरे भाइयों, शुभ काम करने से पहले लेते हैं प्रभु का नाम और सब मिलकर बोलेंगे जय श्री राम। आदित्य धर अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने में इतना मगन हो गया कि उसने वही दिखा दिया जो पाकिस्तान ने भारत पर कई बार इल्जाम लगाया है कि भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। 2012 का यह आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। 2016 का यह आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान के जासूस वाले दावों को रिजेक्ट किया। अच्छा कांग्रेस के चाटुकार, तू मुझको एक बात बता, यदि हमारी भारत सरकार पाकिस्तान में स्पाई भेजेगी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ये आकर बोलेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पर लाइव आकर बोलेंगे, भाई और बहनों आपको सूचित किया जाता है कि हमने पाकिस्तान में 2 स्पाई भेजे। पहला स्पाई जो पाकिस्तान में जाकर हमको जानकारी देगा और दूसरा स्पाई जो जर्मनी में जाकर हमारे खिलाफ भौंकेगा। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोरा है क्या? यदि हमारी भारत सरकार बोल देगी कि भाइयों हमने कोई सीक्रेट एजेंट भेजा है, तो मेरे भाई वो किस बात का सीक्रेट एजेंट, किस बात का, मतलब कुछ भी भाई। वैसे केवल आदित्य धर ही नहीं, बाकी फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स भी तो हैं। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, माधवन, इन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों, हमारे देश में ज्यादातर एक्टर्स सभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाते हैं। वो अपने आप को सिर्फ भाड़े के टट्टू की तरह देखते हैं। भाड़े का टट्टू पता है ना दोस्तों, चाहे आप उसके ऊपर बंदूक लाद दो, भट्टे से ईंट डाल दो, शॉल की गठरी बांध दो, भाड़े के टट्टू को कोई मतलब नहीं। उसका काम तो है बस बोझ ढोना, खुद का कोई दिमाग नहीं लगाना। अच्छा, अब ये बात बता भी कौन रहा है जो खुद एक टाइम पर आम आदमी पार्टी का भाड़े का टट्टू रहा है और फिलहाल अभी कांग्रेस की दलाली कर रहा है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाइयों, ये गधू राठी एक ऐसा भाड़े का टट्टू है जिसको अपने हर वीडियो में देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी, एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछकर देखना, आखिर क्यों पसंद आ रही है आपको ये फिल्म? क्या आपके मन के अंदर ये फीलिंग आती है कि किसी इंसान का सर तरबूज की तरह टूटता हुआ मैंने देखा, वाह ये देखकर मुझे मजा आ गया? किसी इंसान को मैंने उबलती हुई कढ़ाई में गिरकर मरते हुए देखा, ओहो क्या मजा आया है देखकर? किसी का सर बंदूक से उड़ा दिया जाता है तो किसी को पेट से लटकाकर फांसी चढ़ाई जाती है, अरे क्या स्वाद आता है देखकर। जरा खुद से पूछकर देखो, अगर आप इन चीजों को एंजॉय कर रहे हो तो कितनी पागलपंती वाली चीज है ये। जिन लोगों को इस लेवल का खून खराबा देखना पसंद आता है वो असल जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। असल जिंदगी में इसकी जिंदगी भी प्रोपेगेंडा बन चुकी है। बीजेपी से हिंदू कम्युनिटी के बारे में सोच सोचकर इसकी जिंदगी भैया ऐसी प्रोपेगेंडा बन चुकी है, इसका दिमाग ऐसा फिर गया है ना इन चीजों को बता बता। एक तरफ धुरंधर जैसी मूवी को जो खून खराबा वाली मूवी बता रहा है जो कि एक देशभक्त मूवी है, लेकिन दूसरी तरफ गैंग्स ऑफ वासीपुर जैसी मूवी को ये बहुत बढ़िया बता रहा है। तो असली दोगला कौन हुआ फिर? एक मॉडर्न कल्ट क्लासिक मानी जाती है। हाँ, खून खराबा है बहुत है, लेकिन थोड़ा ध्यान लगाओगे आप तो इस कथा की सारी खूबियां उभर के बाहर आ जाएंगी। और इसका असली दोगलापन तब बाहर आता है जब इसने अजीत दोगल का वीडियो ऐड करा और इस वीडियो में कहना है कि आईएसआई मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की भर्ती करता है अपनी टीम में। The number of persons that ISI has recruited for intelligence task in India, there have been more Hindus than Muslims. अगर 1947 से लेकर अब तक उन मामलों को देखें तो 4000 से ज्यादा मामलों में 20% भी मुस्लिम नहीं होंगे। All these cases which come, more than 4,000 cases, probably not even 20%. अब अजीब बात यह है कि अजीत डोभाल इस वीडियो को डीप फेक कहते हैं। ये वीडियो तब वायरल हुआ था जब रेड फोर्ट टेरर अटैक के बाद कुछ नफरतखोर लोगों ने देश के सभी मुसलमानों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। अजीब बात देखिए कि जब कोई हिंदू आईएसआई के लिए मुखबिरी करते हुए पकड़ा जाए तो वो बस एक हिंदू ने किया, लेकिन मुंबई से मैनहट्टन तक कहीं भी कुछ हो जाए जिसमें कोई मुस्लिम इन्वॉल्व है तो देश के हर एक मुसलमान की देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है। अब यहाँ पर ये अंधभक्त 2 चीजें साबित करना चाहता है। पहले कि हिंदू ज्यादा एंटी नेशनल काम करता है मुसलमानों के अलावा, और दूसरी कि जब कोई हिंदू देश विरोधी काम करता है, हिंदू कोई एंटी नेशनल काम करता है तो सिर्फ ऐसे कहते हैं कि हिंदू ने करा, और दूसरी तरफ जब कोई मुसलमान ऐसा काम करता है तो पूरे भारत देश के मुसलमानों की देशभक्ति के ऊपर शक किया जाता है। देखो, मैं इस अंधभक्त को बताना चाहता हूँ कि एंटी नेशनल कामों में मुसलमानों से ज्यादा हिंदू इन्वॉल्व नहीं है। एक्चुअल रियल लाइफ में सारे हम आंकड़े दिखाएं
तो सारे एंटी नेशनल कामों में हिंदुओं को तो नाम ही आगे नहीं है, सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी आगे है। क्योंकि तुम सारा पुराना इतिहास उठा के देख लोगे तो हिंदू कम्युनिटी का तुमको इस एंटी नेशनल कामों में तुम्हारा नाम ही नहीं मिलेगा। एंटी नेशनल कामों में सिर्फ एक ही कम्युनिटी का नाम मिलेगा जो तुमको पता है, और बाकी भाई तुमको तो पता ही है हमारा अब्दुल कैसा है। हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच धुरंधर मूवी जब आई थी तो इस गदू राठी ने एक ट्वीट करा था, मेरा एक बवंडर वीडियो और इनकी 300 करोड़ की प्रोपेगेंडा फिल्म खत्म। लेकिन भाइयों फिल्म तो बाद में खत्म हो गई। सबसे पहले जब इसका बवंडर वीडियो आया तो उसका करियर खत्म होने में आ गया। इसको अपनी ऑडियंस की तरफ से इतनी गालियों की बौछार हुई, इतनी गालियों से इसकी पब्लिक ने इसी की तारीफ करी कि इसको भैया अपना कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा। कमेंट फॉर ओनली सब्सक्राइबर। तो मैंने एक चीज करी, मैंने क्या किया कि एक रूल सेट कर दिया, अगर आपको वीडियो पे कमेंट करना है तो आपको सब्सक्राइबर होना पड़ेगा। और ये देखकर इतना भड़क गए लोग कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया, ध्रुव राठी ने हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लिया। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच वही है, बस इसे एक ट्रोल टैक्स समझ लो। अगर तुम्हें ट्रोलिंग करनी है तो उसके लिए टैक्स भरना पड़ेगा, उसके लिए मेरा सब्सक्राइबर काउंट का नंबर तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। ये सब्सक्राइबर बढ़ाने की, भीख मांगने की एक निंजा टेक्निक है जो इस जर्मन शेफर्ड को अच्छे से आता है। इतनी मेहनत करके एक ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई थी जो ब्लॉकबस्टर बन गई, लेकिन अब इनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। क्योंकि चाहे मूवी कितनी भी बड़ी हिट क्यों ना बन जाए, अब लोगों को पता लग गया है कि इसमें दिखाई गई चीजों पर यकीन नहीं किया जा सकता। और लोगों को पता लग गया कि हम इस मूवी पर यकीन नहीं कर सकते। पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग, इन लोगों को पता लग गया है। जब लोगों को इतनी सच्चाई पता लग चुकी है भैया तो लोग क्यों थिएटर में मूवी देखने जा रहे हैं? क्यों भैया, हमारी मूवी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या थिएटर पर मूवी देखने के लिए जर्मनी के लोग जा रहे हैं, सिख खानदान के लोग जा रहे हैं? इतनी ब्लॉकबस्टर मूवी क्यों हो गई भाई? ये लोगों को तब तेरी वीडियो से इतनी सच्चाई पता लग चुकी है कि ये धुरंधर मूवी भैया कोई देशभक्ति मूवी नहीं है, ये पूरी तरह से एक प्रोपेगेंडा मूवी है। तो फिर लोग क्यों जा रहे हैं मूवी देखने? लोगों को पता लग चुका है असली प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है, असली प्रोपेगेंडा तू है। और इनके नए फेवरेट फिल्म मेकर आदित्य धर का लेवल भी अब लोगों को पता लग गया है कि वो भी विवेक अग्निहोत्री की तरह ही एक बीजेपी का चाटुकार प्रोपेगेंडिस्ट फिल्म मेकर है। मुझे उन सबको तो नहीं पता, लेकिन तेरा पुराना रिकॉर्ड पता है। पहले तू आम आदमी पार्टी का चाटुकार था और फिलहाल तू अभी कांग्रेस पार्टी की दलाली कर रहा है। और ये बात मुझे अकेले नहीं पता, पूरे भारत देश की जनता को पता लग चुकी है। देखो ध्रुव भाई, लास्ट में तुमसे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ मैं, ये अपना कोई भी एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा बंद कर दो। ये किसी भी पार्टी के लिए तेल चढ़ाई का जो तुम काम करते हो ना, ये भी बंद कर दो। नहीं तो सही बता रहा हूँ, किसी दिन तुम्हारा भारत आने का वीजा भी बंद हो जाएगा, पासपोर्ट तुम्हारे जब्त हो जाएंगे। तुमको सिर्फ एक ही पासपोर्ट मिलेगा, वो भी हरा कलर का पासपोर्ट, जिसमें तुम सिर्फ एक ही देश जा सकते हो। तुमको भी पता है, पाकिस्तान या बांग्लादेश, वहां पे जाना और प्रवचन करना अपना बढ़िया है ना। बाकी मेरे भाइयों, मैं भी मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट प्रोपेगेंडा वीडियो में। जब तक के लिए टाटा।